शिखर पर ले जाकर के प्रतिष्ठित करते हैं। उनके पास बैठे तो आपका सत्संग हो गया, उनके लिखे को पढ़ा आपका स्वाध्याय हो गया, उनके कहे को करा और आपके जीवन में अध्यात्म सफल हो गया। ऐसे व्यक्तित्व न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद धरती पर आते हैं और उनसे जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। और आज जब मिल गया है दोस्तों, तो ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि गुरुदेव हमसे क्या कराना चाहते होंगे, हमारे जीवन में गुरुदेव ने ऐसा क्या देखा होगा। आज यदि हम लोग यहाँ आकर के परखुड़ी के इस आश्रम के अंदर उपस्थित हैं, तो यहाँ से हमें एक ही संकेत को, एक ही संकल्प को, एक ही सूत्र को लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम अपने अंतर मन में अपने आप से ये पूछते हुए जाएं कि गुरुदेव हमसे कराना क्या चाहते थे और हम लोग करना क्या चाहते हैं। मन में इस भाव को कहीं गहरे लेकर के जाने की आवश्यकता है कि इतने सारे लोगों को गुरुदेव ने जोड़ा, और जोड़ने के पीछे भावना क्या रखी, एक ही रखी कि गुरुदेव लोगों को चुन चुन करके लाए। वंदनीय माता जी ने उद्बोधन में कहा कि बेटा हम लोग कौन है, हम गोताखोर हैं। गोताखोर का मतलब, गोताखोर जाता है पानी के अंदर और क्या निकाल करके लाता है, वो मणि निकाल करके लाता है। बोले हम लोगों ने समुद्र के अंदर गोता डाला है और डाल करके हम लोगों को चुन चुन करके लाए, ढूंढ ढूंढ करके लाए। एक पुराने व्यक्ति थे गायत्री परिवार के, बहुत लंबे समय पहले की घटना बता रहा हूँ। गुरुदेव तपोभूमि में रहते थे, उनके 27 साल से कोई बालक नहीं हुआ। बड़ा मन था कि हमारे हो जाए, तो उनने बहुत सारे जो संत थे, बहुत सारे लोग थे उस समय के पूज्य जितने भी, उन सबसे प्रार्थना करी, कभी हुआ नहीं। कई आश्रमों में गए, कई तीर्थ स्थलों में गए, कई जगहों पे मनौती मांगी, हुआ नहीं। उनके एक मित्र ने कहा कि साहब गुरुदेव से भी आप प्रार्थना कर लो, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, गुरुदेव को भेज दी। जब उनके मित्र गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मैं उसके घर में एक आत्मा भेज देता हूँ। अब उनके बच्चा हो गया, तो अब उनको क्या पता गुरुदेव के आशीर्वाद से वो तो कभी मिले भी नहीं। तो घटना जो है 1-2 साल करके आगे बढ़ती गई, 12 साल का लड़का हो गया। अब एक दिन वो वृंदावन घूमने के लिए गए, वृंदावन से मथुरा आ गए। मथुरा में घूमते घूमते उन्हें घिया मंडी से गुजर रहे थे, उन्हें देखा गुरुदेव का नाम लिखा हुआ। बोले अरे एक दिन हमने अपने मित्र से कहा था कि उनसे आशीर्वाद लेके आना, चलो प्रणाम करके आते हैं। गए अंदर तो गुरुदेव साधना कक्ष में लिख रहे थे। अब लिखते हुए बीच में उनको लगा कि व्यवधान करना उचित नहीं है, बीच में कैसे किसी को डिस्टर्ब करें, तो कुछ बोले नहीं, वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि ऊपर गई और जैसे ही उनने उनको देखा और बच्चे को देखा तो क्या बोले, अरे ये तो मेरी भेजी हुई आत्मा है। अब आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति का गायत्री परिवार में, विचार क्रांति अभियान में, युग निर्माण योजना में कोई भी भूमिका नहीं थी, उसके घर की भेजी हुई आत्मा गुरुदेव की है। तो इतने कष्ट को उठाकर आप सब लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, तो आप बिना गुरुदेव के बुलाए हो सकते हैं? एक भी व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो बिना आमंत्रण का हो सकता है? हम लोग अपने हृदय में अपने आप से पूछ करके देखें, गुरुदेव ने हमें चुन चुन करके बुलाया है? सही पूछें तो हम लोग यहाँ पर आए नहीं है, हम लोग बुलाए गए। बाकी जगहों पर तो व्यक्ति जाता है। आपके घर में यदि खाना कम पड़ जाए, आपके घर में सब्जी खत्म हो जाए, तो लेने के लिए व्यक्ति जाता है। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, लेने के लिए जाएगा। घर में दवाई नहीं है, लेने के लिए बाजार जाएगा। इन जगहों पर व्यक्ति जाता है। भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान के यहाँ बुलाया जाता है। और हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, मैं कहूँगा बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? इसलिए बुलाया गया है क्योंकि गुरुदेव ने हमारे भीतर कुछ ऐसी चीज को देखा जो उन्हें लगा कि आज के समाज को दिशा दिखाने के लिए, वातावरण की विषाक्तता को खत्म करने के लिए, लोगों के अंदर अच्छी भावना को, अच्छी सोच को पैदा करने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे मणिमुक्तकों को, ऐसे विचार पुंजों को आगे आने की आवश्यकता है। हम लोग ये सोचें कि आज जब हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं तो हमारी और गुरुदेव की जो बातचीत है वो 1 to 1 की हो रही है। गुरुदेव हमसे ये कह रहे हैं कि बेटा हमने आपको बड़े मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ ढूंढ करके बुलाया है। और इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग समाज को एक नई दिशा, नई चेतना दिखा पाने की स्थिति में आ सके। ये घटना रोज रोज घटती नहीं। क्यों? पहली बात तो भगवान को रोज आवाज लगाने की आदत नहीं। एक युग में एक ही बार लगाते हैं, इसके अलावा लगाते नहीं। जब अंतिम बार भगवान ने आवाज लगाई थी तो कब लगाई थी? जब वो ग्वाल बाल थे, उनको उनने बुलाया था। उससे पहले बुलाया था तो कब बुलाया था? जब रीछ वालों को बुलाया था।
भगवान एक युग में एक ही बार बुलाते हैं, और जब लगाते हैं आवाज तो हर एक को सुनाई पड़ती नहीं। पड़ती उन्हीं को है जिनके हृदय के भाव भगवान के साथ, गुरुदेव के साथ, उनकी चेतना के साथ जुड़े होते हैं। भगवान सूरज का प्रकाश आता है तो पहले चोटी पे जाता है, बाद में घाटी में उतरता है। जब भगवान आवाज लगाते हैं तो पहले सुनाई उनको पड़ती है जिनके हृदय के जो तार है वो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। यदि आपको गुरुदेव की आवाज सुनाई पड़ती है, यदि आपको महाकाल की आवाज सुनाई पड़ती है, यदि आपको माता जी की आवाज सुनाई पड़ती है, यदि आपको उन सारी दिव्य शक्तियों की आवाज सुनाई पड़ती है, हृदय में हुक आती है, यदि हृदय में ज्वर उठता है, हृदय में संकल्प आता है कि हमें समाज को बदलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, तो आप विश्वास मान करके चलिए कि आपके हृदय में गुरुदेव का रेडियो ट्रांसमीटर दोनों फिट है। आपके पास उनकी आवाज भी आ रही है, आपके पास उनकी चेतना भी पहुंच रही है। गुरुदेव ने 87 का जब प्रवचन दिया तो उसमें क्या कहा? बोले बेटा हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है बुखार। बोले यदि मैं किसी के जीवन में आऊंगा तो बुखार की तरह से आऊंगा। बोले जब